नारी देते हैं तो वो खा सकते हैं, नहीं तो भूखे, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी, चाहे देव आत्माएं हो। नर नारी में सब प्रकार के गुण भरे हुए, और ये ज्ञान ध्यान के सारे गुण हैं, सोचने के, विचार करने के, आत्मा को परमात्मा में मिलाने के सब गुण भरे हुए। और ऐसे गुण को कौन समझे? माता का ज्ञान है, पिता का ज्ञान है, और गुरु पद का ज्ञान। गुरु पद का ज्ञान सदगुरु का गुण होता है, और माता के ज्ञान में सुरगुण का गुण होता है, और पिता के ज्ञान में निर्गुण का। तो गुरु पद का ज्ञान कौन सा? केवल ज्ञान। इस केवल ज्ञान की जानते तो सब हैं, सब संसार में महिमा भी करते हैं। केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ऊंचा बहुत है, पर हम गृहस्थी है तो भार नहीं सकते। यहाँ मतलब यहाँ के प्राणी पिता से गृहस्थी है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गृहस्थ में आत्मा को भेजा है, जब भी तो भक्ति करके तुम संत बन सकते हो, गृहस्थ से ही तो बन सकते हो। अगर गृहस्थ में नहीं आए तो सब परवश है, सब अधीन है इस गृहस्थ नंदारी से। सब पछतावा करते हैं, सब संसार में महाराज फरमाते हैं, संसार में अर्ज करते रहते सृजनहार से, क्या मृत्यु लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पछतावसी, भूला हरि की है तो एक अंडे का जागा, गुरु गम बिन नहीं पावे, आपको भूल भ्रम में बंदिया भटकत जन्म। अगर नर शरीर हार गया, इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो भटकर जन्म गवा। अरे सतगुरु सतगुरु के दिया, सतगुरु हुआ न कोई, सतगुरु के नहीं अंग सो ना परचे कर होय। सतगुरु सत का शब्द है, जे कोई जाने भेद। सदगुरु सत का शब्द है, कोई इसका भेद, तरीका, रास्ता, निरंतर जागृत होने का कड़ बड़ जानता है, वो ही सदगुरुदेव फरमाते हैं कि समझ सकते हैं। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि समझना बहुत कठिन है। कई समझ भी जाते हैं, अनसमझा को तो दोष नहीं, समझवान सिर्फ कौन, अनसमझा को तो कोई दोष नहीं बताया सुखराम जी ने कहा। और जो समझ कर भी भूला हुआ है, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु भेव बताविया प्रभु अंतर आत्म राम, पूजे को सुलझाविया सतगुरु सिमरत आए। ऐसा भेव बताया प्रभु ने अंतर आत्म राम में, परमात्म ब्रह्म में मिलने का ऐसा तरीका बताया है। आत्मा अनंत जन्मों से गर्भ के मलमूत्र खा के उलझी हुई थी, कर्मों के बंधन में उलझ रही थी, उसको छुड़वाया केवली भगवंतों के अणवे ज्ञान में। सुलझा हंस जगे क्यों उलझे देव सभे उलझा, जो सुलझ गए वो कभी भी उलझते नहीं। और देव उलझा गए, देव कौन? ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण का जो शरीर है इच्छा शक्ति का, यही आत्मा को उलझा सकता है, यही सुलझा सकता है। ये ग्रस्त में गुण है, ग्रस्त के शरीर में भी गुण है। और इसका गुण जब होगा कि संतो ज्ञान अर्थ गम भारी रे, ज्ञान अर्थ गम भारी रे। इस ज्ञान का अर्थ आध्यात्मिक निर्णय और बुद्धि पे इसका विवेक गम, ये भारी बहुत हल्की नहीं है, भारी है। क्यों? इसकी गम समझना, इसका विचार करना आध्यात्मिक निर्णय का। सर्वगुण माता निर्गुण पिता हंसारों कुल हो ही रे। सर्वगुण माता है, निर्गुण पिता है, ये हंसा का कुल है। इस कुल से ही तो ये आत्मा आई है ग्रस्त
में आ गई तो ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पिछान। ज्ञान विज्ञान का जो गुण है वो बिरला ही संत पिछान थे। क्यों कि सतगुरु महिमा संत पिछाने भिन्न भिन्न कर गुण गावे। सदगुरु की महिमा तो संत पिछाड़ सकते जो चौथे लोक के वासी बन गए। वो भी इस अनभे ज्ञान को भांत भांत करके समझा रहे हैं, पर इसको कौन समझेगा? जब तक नर नारी को ऐसा समझ नहीं आएगी बुद्धि पे कि मेरे को परमात्मा में मिलना है या 3 लोक का सुख लेना, आसक्ति जब तक नहीं धापेगी, ममता धापेगी नहीं, जब तक ये समझ और समझता भी है। ज्ञान ध्यान जाने सवेरे समझे सार असार, कोई सुखदेव न तजेरे ओ मन विषे विकार। सब समझता है, ज्ञान ध्यान सब समझता है, परंतु ये विषय विकार को छोड़ता नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो इन मनसु का कीजिए ओ जान बूझ छिप जावे। अरे इन मनसु क्या कीजिए ओ जान बूझ छिप जावे। इस मनसु क्या करूं, ये जानता भी है, समझता भी है, मुकारे भी भरता है और सब अच्छा भी लगता है, पर तो भी ये छिप जाता, यानी रटना नहीं करता। तो भगवान का सरना ले रखा है, बस अपने आप भगवान पार लगाता है। कोई भी रास्ता अपनाओ एक जगह जाए, ये छिपा हुआ है। ये अंदर में विचार बहुतों के हैं, भक्ति करने वाले। तो महाराज इधर सुखराम जी भी कह रहे हैं छिपे हुए हैं, और इधर शिवशंकर भगवान ने भी कहा है, अनंत ऋषियों ने कहा है, वेदों में जप तप सेवा पूजा लिखा हुआ है। और वो जो आप बता रहे हो निर्गुण ज्ञान, जो गुप्त ज्ञान है, वो लिखा हुआ नहीं है। तब शिव ने कहा आत्मा को सुख देने वाले हैं वो सारे लिखे हुए हैं। जो आत्मा सुख लेने के लिए आई थी जगत में, और वो सारे भांत भांत कर लिखे हुए हैं। वास्तविक में आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए निर्गुण ज्ञान छिपा हुआ है। इधर भी मन छिपा देता है इस निर्गुण ज्ञान को, केवल ज्ञान को, और इधर भी शास्त्रों में छिपा हुआ है। कैसे? महिमा कहे इसो पद होई पण मिलने की विद कहीं न कोई। महिमा कही है पद ऐसा सदगुरु पद, अमर लोक संतों का देश, और मिलने की विद कहीं नहीं। क्यों? तो बाबिद कया रद्द हो जाए। वो विविध अगर ब्रह्मा जी लिख देते तो सृष्टि उत्पत्ति रद्द, और सृष्टि उत्पत्ति के बिना, दृष्टि में आए बिना भक्ति कर नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भगवान शिव शंकर भगवान ने भी यही बात कही कि राम नाम जो है वो गुप्त है, उसके रूप नहीं, और वो ब्रह्म का नाम है। इस ब्रह्म को नामने को, आत्म रूप के नाम को, शरीर के नाम को एक समझना, इसलिए ये निर्गुण ज्ञान समझ में आता है। और जिसके समझ में आया है वो जान छूट कर छिप जाते हैं। किस कारण से? वही कृष्ण भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे पुत्र प्रद्युम्न को आप ज्ञान दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आपके पुत्र प्रद्युम्न को तो सब ज्ञान है, उसके गुरु ने सब ज्ञान करा दिया, उसको कई प्रकार की कड़ाएं सिखा दी। प्रद्युम्न को सब प्रकार का निर्णय उसके पास सब समझ है। तो वो भी भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञान के और ध्यान के दाता आप हो। अगर आप इसको नहीं दोगे तो इसको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, अधूरा रहेगा। और अधूरा ज्ञान करने से, अधूरा ज्ञान धारण करने से उसकी गति रुक जाती है। ज्ञान तो है परंतु अधूरा है, एक रेख पूरा। अधूरे ज्ञान से उसकी गति रुक जाती है।
अधूरा आध्यात्मिक निर्णय से गति रुक जाती है। अगर तेरे को ज्ञान करना ही है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, संतो अर्थ करे सो भारी, अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं पिछाने, रहे मोक्ष दूरा। कह सुखराम निज नाम बिना कोई मोक्ष नहीं चाहता। यह अधूरा ज्ञान है, निज नाम के बिना कोई मोक्ष में जा नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इधर शास्त्रों में सब कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना सब अधूरे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे मन तू छिप क्यों जाता है, तू जोड़े आ, और तेरे को जो इच्छा है वो सब चीज मैं बताने को तैयार है। तेरे मन में जो भी है तू बोल बोल, नेकी का जाया ब्रह्म पुत्र सुनने को, तू बोल करके जवाब दे तेरे मन में क्या है। जे सुन मडो दुबड़ो होवे, ज्ञान नाजले खुआऊं, करहट पिंड हाड़वे टूटो तो भेद गिरत ले पाऊं। अगर महाराज फरमाते हैं तुम कमजोर है, मन भूखा है तो ज्ञान रूपी नाज अन्न खिलाऊं। अगर हाथ पैर टूट गए, चल नहीं सकता है तो भक्ति का भेद दूं, चलने के लिए रकार मकार पैर दूं, सांस पाते दूं। आपको मैं कमजोर है तो घी पिलाऊं, घी जैसा निज नाम का जो भेद है, दिन पे दिन सुगंध बढ़ती जाएगी घी तताए तपाए घी में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, करहट पिट हाड़वे टूटो तो भेद गिरत ले पाऊं। अगर हाड़ टूट गया तो जख्म हो गई तो टीका लगाऊं, तो उससे सही हो गई। रहने का, कैंसर जागृत होने का ये घी रूपी ज्ञान तेरे को दे। मोटो वे तो सबदा मारू, जख मिटाऊं जाए। अगर तू गुड़प बेसमझ है तो तेरी बुद्धि देऊं, बुद्धि पे विवेक देऊं। और अगर बालक यूं पोटा है, बालक है तो मैं तेरे को पुचकार करके और तेरे को भांत भांत करके समझाऊं, तेरी महिमा करूं। कई बात कह रहे हैं, उतरिया मन रे तू तो हरिभज पार उतर। मेरे प्यारे मन तू मेरे साथ में हरि का भजन कर ले और भव सागर से पार तू भी हो जाएगा। ये बालक यूं पोटा है, मोटो वे तो सबदा मारूं। अगर अपने आप को तू बड़ा समझता है तो भांत भांत तरह तरह के सारे त्रिलोकी के शब्दों का ज्ञान तेरे को मैं उपदेश देने को तैयार हूं। बार बार मैं उपदेश देके तेरे को समझा सकता हूँ। जो पूछे उसका निर्णय समझा सकता। जख मिटाऊं जाए, अगर राक्षस वृत्ति है तो अनुभव ज्ञान की प्रशंसा करूं, तेरे प्रशंसा यानी महिमा करूं। भांत भांत अनुभव ज्ञान के लिए तेरे को देववृत्ति आत्मा बना दो राक्षस वृत्ति से, फिर संत वृत्ति आत्मा बढ़ जाएगी। ऐसा जग मिटाऊं जा, मानवत नहीं चवे सो स्वामी, अर्थ धन दू आय। जेओ जिजक भड़क जो जावे तो गमो प्रसंगा माय। अब महाराज फरमाते हैं, ज्ञान की बात कोई मानते नहीं है, सामने बोलते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो सारे त्रिलोकी के ज्ञान को इकट्ठा करके सारे चारों वेदों, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण के और संतों की वाणी का मेल करके मैं आपको सारा ज्ञान समझाता। ये कौन सा ज्ञान कहाँ तक ले जाने में। इस प्रकार से महाराज फरमाते में अर्थ धन दो लाख। ये धन है, ज्ञान है, जो कई प्रकार के संसार में महिमा होती है, उसकी मैं प्रशंसा करके और जगह की जगह सबका निर्णय भारी करके समझा दूं।
जे वो झिझक भड़क जो जावे तो गौ प्रसंगा। अगर संसार में वो झिझकता है, भड़कता है कि नहीं मैं सब जानता हूँ, अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, झिझक जाता है, भड़क जाता है, तो मैं उसको नाव का उपदेश दे। वो अगर बीमार है तो अगर झिझकता भड़कता है, शर्माता भी है, डर भी लगता है, तो कई प्रकार के शास्त्रों के दृष्टांत देके समझो। ये शास्त्रों के दृष्टांत है जो शिव शंकर भगवान ने बताया, जो कृष्ण भगवान ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को ज्ञान के लिए समझाया कि भानुमति ने ज्ञान बहुत दे दिया, परंतु हे ब्रह्मा जी आप पूर्ण सिद्ध ज्ञान की बुद्धि पे विवेक करोगे तब जाके ये समझे। इसलिए दृष्टांत देकर के मैं बीमार होंगे तो मैं नाम का उपदेश दूं और राम नाम रूपी जड़ी घस घस के पिलाऊं तो सारी लक्ष्य राशि की बीमारी हट जाएगी। घस घस के यानी ऊंचा सांस राम नाम को रटाऊं तो मांदो हो तो औषध पाऊं, नाम जड़ी घस लाए, कह सुखराम लालची हुए तो मोक्ष पद दू जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर तू लालची है तो मोक्ष पद की प्राप्ति करा दूं, मैं तेरे को गारंटी देता हूँ, विश्वास देता हूँ। अगर तू भक्ति करेगा और भक्ति में लीन रहेगा तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कोई प्रकार की तेरे कमी नहीं रहे। तेरे को पट्टा लिख के देता हूं, ऐसी औषध जड़ी पिला करके तो मोक्ष पद की प्राप्ति होगी 100%, 16 आना 20 आना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे मनवा मैं तेरे को कैसे समझाऊं, हे मनवा मैं किस प्रकार से तेरे को बात बात करके फूटाऊं। अगर तेरे को ये जरूरत होवे जब तो, और तू यार मेरे को जरूरत ही नहीं है, बस मैं तो विषय रस खाता हूँ उसमें लीन हूँ, मैं तो खुशी हूँ, बार बार जन्म और विषय रस मिले खाने को। पर आत्मा समझा रही है ज्ञान के साथ में कि हे मनवा विषय रस तू खाएगा, मेरे को भी आना पड़ेगा और फिर बार बार नरकों के दुख भोगना पड़ेगा, तेरे को भी मेरे को भी। हे मनवा लानत तो रे कहाँ लग तुम समझाए, हे मनवा तेरे को लानत है, धिक्कार है, मैं कहाँ तक समझाऊं, बिन समझा नहीं दोष रे तू समझर भूलो जाए। तू समझ कर भी भूल गया, बिना समझा तो दोष नहीं है पर समझ कर भूल गया। समझायो समझे नहीं मदभागी शिष्य होए, समझाने से भी नहीं समझता है तो वो मदभागी शिष्य है कि बड़भागी। बड़भागी वही है समझाने से समझ जाता, परंतु अणसमझा के दोष नहीं, और तो समझ कर भी और भूला हुआ, समझ कर तू भूलो जाए तो महाराज फरमाते तो समझ करके क्या करता है तो ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार और तो साचो कर मानियो पका पकी सिरदार। अपने आप को सच्चा मान रखा है और सारे संसार को झूठा समझ रखा है, अपने आप को साधु संत मानता है और सबको गृहस्थी मानता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तेरे को कितना समझाऊं, कब समझेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये नाम जो जड़ी है ये बहुत जबरदस्त है, इस नाम जड़ी की कड़ कीमत समझ जाओ। अगर कड़ कीमत नहीं समझोगे तो नाम जड़ी सागे कने कड़ कीमत नहीं कोई। सुनते जा सुखराम के पाया रोग न जा, ए मन हे तेजा मन, कभी भी तू नाम जड़ी राम नाम सबके पास है, राम नाम का टेकरे सुनो जगत के हो, पर ये कड़ कीमत जब तक नहीं है ऊंचा सांस उठने की बातें आएंगी, पैर से नहीं चलेगा, तब तक महाराज फरमाते हैं परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हे मन तू समझ जा,
अगर समझेगा नहीं तो जगत में तेरे को बार बार नरक का दुख भोगना। उसके लिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं, समझ समझ हंसा सनमुख रही, ज्ञान सुनो सत तोलो। समझ समझ हंसा सनमुख रही, ज्ञान सुनो सत तोलो। ज्ञान सुनो, ज्ञानी का नहीं बोल रहे मैं, ज्ञान सुनो, सत्य को बोलो, तत्व ज्ञान की समझ कर अंदर तोल कर हे मन। जब तक तू हंस वृत्ति आत्मा तेरे को समझा रही है और तू कहना नहीं मानेगा तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं फिर तू तोल नहीं कर सकता। अंदर हृदय में तोल करना कि जो कह रहा है आत्मा, जो मन को समझा रही है ज्ञान के अनुसार, ज्ञानी बन करके आत्मा ज्ञान के अनुसार समझाएगी। अगर ज्ञानी बन के समझाएगी तो वो कभी कहना नहीं। इसके लिए जे कुछ और बने नहीं तो सू तो वचन तो सूल्या बोलो। तेरे से और कुछ नहीं बने तो एक ही कर, ये भगवत वचनों को सूल्या। तेरे मुखार मन से भगवत वचन बाँच रहा है तो इसको सूल्या यानी आध्यात्मिक निर्णय कर। वैरन किसी के ऊपर थोप मत दोस्तों। अगर थोपेगा तो ये सूल्या है कि गलत है। सूल्या यानी सरल, सूल्या यानी सच्चा। और इसको अगर तू गलत बोल दिया, अड़ंग बड़ंग उथल पुथल कर दिया, सिकल विकल कर दिया तो गति होना भी रुक जाए। मोक्ष जाना नर्दे आना तो दूर की बात है। इन भगवत वचनों को सूर्य नहीं बोला तो तू अवगति में चला। जहां से उठ के गई वही आत्मा में कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, क्यों जुग की भीड़ वचन से बोलो सतगुरु पक्ष नहीं लावो वे, जारी रो भगत पड़ेला पाची धक्का गेम का खा। इस रूप की भीड़ बोलते हो जुग की भीड़ वचन से बोलो सतगुरु पक्ष नहीं लाओ। ये सत्य केवल ज्ञान का पक्ष नहीं लेते हो तो जारी रो भगत पड़ेला पाच। भक्ति कर भी रहे हैं, ज्ञान कथ भी रहे हैं तो भी पीछे पड़े और धक्के गेम के खाने। कोई दूसरा धक्का नहीं देता है, कोई शरीरधारी गुरु नहीं देता है धक्का, कोई किसी को धक्का नहीं देता है, न कोई किसी को काट भेजता है। ये सब तेरे इन भगवत वचनों का ही। इन भगवत वचनों के लिए तू सूल्या बोलेगा तो आगे तेरा गुण प्रकट हो जाएगा भक्ति का। और अगर इनको तू अड़ग बड़ग बोलेगा तो तेरे को अपने आप गेबो धक्का ये ज्ञान दे। न्याव को न्याव देखो मत कोई, ना कोई दिष्टंग लावो। न्याव को न्याव देखो मत कोई, ना कोई दिष्टंग लावोगे। सत्पुरुषा की तो महिमा कीजिए, करने को तोल न पाओ। सत्पुरुषों का केवल ज्ञान की तो महिमा ही करो। सत्पुरुषों की केवली भगवंतों की तो तोल करेगा तो कहां तक करेगा। सतगुरु सुखराम जी महाराज तो 18 बरस रात को सोए नहीं, कुछ खाया पिया नहीं, धूप बरसात हवा सब सहन करके 18 बरस चेतन समाधि में रहे। तो उनकी अपन तोल कर सकते, उनकी बराबरी। उन्होंने सड़क बनाई, ऐसे ग्रंथ बनाए और अपन को चलने में जोर आ रहा है, बढ़ रहे हैं सुखराम जी। तो इसलिए सुखराम जी महाराज के सत्पुरुषा की तो महिमा की जो करने को तोल न पाओ। उनकी जो भक्ति है उसका कोई तोल नहीं पा सकता। अगर सत्पुरुषों की महिमा करोगे, उनके केवली भगवंतों के अनवे ज्ञान के सारे चलोगे तो सत्पुरुषा की महर गेब की कहर गेब होए आवे जावे। सत्पुरुषा की महर गेब की कहर गेब होए जावे। सत्पुरुषा की ऐसी महर होगी गेबो, कहर मन दुख गेबो चलते रहेंगे। जितने भी कष्ट हैं, लग 84 के क्या, जन्मने मरने के क्या, और
आत्मा को यहाँ जब तक शरीर है, आयुष्य में जितने भी ग्रस्त परिवार के हैं, परमात्मा की भक्ति संतों के केवल ज्ञान से अपने आप कृपा से देव कार्य करते, देवों के संग। तो महाराज परमात्मा जब एक कार्य होंगे कहर देव का, तो कर्म होनारत दोनों दूजे काल निकट नहीं आवे। कर्म भी कट जाएंगे, होनारत होनार भी उसका टल जाएगा, होनी है वो भी टल जाएगी, और काल निकट नहीं है, जन्मना मरना निकट भी नहीं है। तो सत्पुरुषों की आस अनादि ब्रह्मा विष्णु शिव चाहे। सत्पुरुषों की आस तो अनादि से ही, आज से नहीं है कोई, आज सुखराम जी ने लिख के दिया, फिर सृष्टि रचना उसके पहले से। जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश चाहते हैं, और जो अवतार देही धर आया देही शीश निभावे, जो अवतार रामकृष्ण देही धर के यहाँ रहे, दुख सुख पाया, अनंत राक्षसों को मार गिराया और देवों को सुखी किया, महाराज परमात्मा वो ही गुरुपद केवल ज्ञान को शीश निभाया। उन्होंने भी रामकृष्ण अवतार ने भी यही केवल ज्ञान धारण करा। रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ, कृष्ण भगवान ने लेवनाथ राजन जो बाई से तीर्थंकर हुए, इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सदगुरु का ज्ञान धारण करो, ये चौथे लोक का केवल ज्ञान धारण करो, गुरु पद की भक्ति करो, आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करो। नहीं तो तीन लोक की कड़ सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई। तीन लोक के कड़ तो सब जानते हैं, 52 अक्षर के ज्ञान की, श्वासा के आधार के नाम की सब जाना, और ब्रह्मा विष्णु लग भी भक्ति सब जाना। ब्रह्मा जी की सांख्य भक्ति, विष्णु भगवान की नवदा भक्ति, शंकर भगवान की जोगाराम अष्टांग योग की भक्ति सब जाना, और सबको वो बाहर दिखती है। विष्णु लग सोई वे, पर सुखराम जी महाराज कह रहे के सुखराम परम पद प्रकट होता है तो इन सबसे अलग है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण और इच्छा शक्ति चारों से ही अलग है ये परम पद में मिलने का ज्ञान। और जब ये परम पद का ज्ञान मिलेगा तभी सुरपुर, नरपुर, नागपुर और जमपुर चारों घाट जीत सकेगा, नहीं तो जीत नहीं सकेगा। सुखराम के सुरपुर नरपुर गांव बिन खेया घाटन उतरियो, जब तक इसकी रटना नहीं होगी सांसों सांस में, तब तक ये घाटे दाग नहीं सकते। ये घाटे बहुत जबरदस्त है, सुरपुर का, नरपुर का, नागपुर का, जमपुर, ये घाटे हैं, ये पूरे पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म तक छाए हुए हैं। और इससे आत्मा अलग जब ही होती कि तेरा ये रटना चलता, नाम रटया नाम की रटने की कल तेरे पास में आएगी तो धारों धार गोड़ माला फिरेगी, और फिर ये राम जी के नाम का गुण प्रकट होगा निरंतर। और ये खटा खटा काले खोल खोल के आत्मा को विगन में निवास कर। राम 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 बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य।